औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम बात करेंगे, बड़ी ख़ास बात करेंगे, और ये सिर्फ ख़ास लोगों के लिए होगी। ख़ास बात यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला शानुहु ने 18,000 या लाख तरह के इल्म अल्लाह ने दुनिया में उतारे। बास को ज़ारी इल्म अता किए, बास को अल्लाह ने रूहानी अलूम से माला माल किया। ज़ारी अलूम भी मौजूद है, रूहानी अलूम भी दुनिया में मौजूद है, और ज़ाहिर से ज़्यादा रूहानियत में काम इस वक्त बातन में काम चल रहा है। हज़रत सखी सुल्तानुल आरफ़ीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह, आपने अपनी किताब नूरुल हुदा, जिसका तर्जुमा मेरे दादा मुर्शद हज़रत फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने हक नुमाए के नाम पर किया, उसमें आप हज़रत ने इरशाद फरमाया, हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने, कि आप किसी भी नबी या वली की दावत पढ़कर आप उसको बुला सकते हैं, उसकी ज़ियारत कर सकते हैं, उससे मुलाकात कर सकते हैं, और इसका तफसीलन इसको इल्म तकसीर कहा जाता है, और इसका तफसीलन जिक्र मेरे दादा मुर्शद साहब इरफान सुल्तानुल फुकरा फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब इरफान में किया। इरफान उर्दू में 2 हिस्से हैं, ये नेट पर मौजूद है। इरफान इंग्लिश में भी है और उर्दू में भी है। इसके दूसरे हिस्से में ये पूरी डिटेल के साथ जिक्र किया गया, आप कैसे दावतुल कबूर पढ़ सकते हैं, आप कैसे अल्लाह के वलियों को नबियों को मिल सकते हैं, उनकी, क्योंकि अरवाह हमेशा जिंदा रहती हैं, रूह को मौत नहीं आती। रूह जितना आप इसमें अल्लाह ज़ात का तसव्वुर करेंगे, ये मेरी बात जान लें, जो बंदे कहते हैं हम जिंदा रहना चाहते हैं, जिंदा रहने के लिए आपको अल्लाह ताला की ज़ात में फना होना पड़ेगा। उसका तरीका हज़रत सुल्तान बाहू ने समझा दिया है, यानी तसव्वुर शेख, तसव्वुर इसमें मोहम्मद, तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात। अल्लाह जिंदा है, जिंदा में जाएं तो आप भी जिंदा और जवेद हो जाएंगे, क्योंकि आपकी रूह अल्लाह के नूर से मामूर होगी, और रूह जितनी तसव्वुर के साथ जिंदा होती है, ताकत रूह में आती है और किसी अमल से नहीं आती। रूह को 2 चीज़ों की ज़रूरत है, एक दीदार मुर्शद और दूसरा कलाम मुर्शद, यानी इन बयानात की। इससे रूह तवाना होती है, रूह तरोताज़ा होती है, रूह शादबाद होती है, रूह में ताकत आती है, फिर रूह हमेशा रहती है, रूहों को मौत नहीं आती। और बड़ी ख़ास बात मैंने वो इल्म की करने लगा था कि इल्म अल्लाह ताला बेशुमार अता फरमाता है, वो इल्म जो बातनी तौर पर हज़रत सुल्तान बाहू को मिले, दीगर औलिया अल्लाह को मिले हैं, और वो आम कर रहे हैं। मैं एक बड़ी ख़ास बात वो शेयर करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने भी दावत तो बेशुमार पढ़ी हैं, अब तो ज़रूरत नहीं पड़ती। अल्लाह ने इतना फजल कर दिया है, करम कर दिया, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह करम है। तो एक दफ़ा मैंने दावत पढ़ी असहाबे काफ की। असहाबे काफ जिनका 15वें सिपारे में कुरान मजीद में जिक्र है, सूरह काफ के नाम पर, गार वाले साथी, गार वाले दोस्त। तो ये हज़रत सैयदना ईसा मसीह अलैहिस्सलाम की उम्मत में से हैं, और असाई हैं, मसीह हैं मज़हब के, लेकिन तौहीद पर थे, रिसालत पर थे, और खुदा के बरगज़ीदा औलिया अल्लाह थे। इनकी दावत पढ़ी। जब मैंने दावत पढ़ी, बड़ी ख़ास बात है, सुनिएगा, जब मैंने इनकी दावत पढ़ी तो मेरी इनसे मुलाकात हुई। ये 7 लोग थे, 8वां इनका कुत्ता था। ये रूहानी और बातनी तौर पर इनसे मुलाकात हुई, मुशाहदा हुआ, दीदार हुआ। हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों को बड़े बड़े औलिया का, अंबिया का दीदार होता है। हमने तो वही बात करनी है जो हमें हुई है, तो हम भी वही बात करेंगे जो हक और सच है। तो वो बड़े खुश हुए, उन्होंने मुझे फरमाया कि आपने दावत पढ़ी, हम आपसे मिलने आ गए। बड़े खुश हुए वो, और मैंने जब उनको देखा, वो बड़े बारूब शख्सियात थे, बड़े बड़े कद थे उनके, बड़ी बड़ी घनी दाढ़ियाँ थी उनकी, और बड़े बड़े बाल थे, और बड़े नूरानी चेहरे थे, चेहरे पर जलाल था उनके, और वो बड़े कह लें एक तरह के जलाली शख्सियात थी, और एक रूहानी शख्सियात भी थी, उनके जिस्म से रूहानियत निकल रही थी। इतने अल्लाह ताला के वो बरगज़ीदा औलिया अल्लाह थे। उनसे मुलाकात हुई, मिला, तो मैंने उनसे पूछा कि हज़रत कोई बताएं, आप ये 390 साल तक कैसे सोते रहे, ये क्या राज है? तो उन्होंने इरशाद फरमाया कि हमें अल्लाह ताला के 2 अस्मा मिले थे। ये साबिका बता रहे हैं, हम उनके तसव्वुर में गए थे 2 अस्मा के। एक था अल्लाह का अस्मा युहयी, और एक था युमीत, जिंदा करने वाला, मारने वाला। हमने या युमीतु का तसव्वुर और मुराकबा किया,
या युहयी व युमीत। तो जब हमने इसका मुराकबा किया और इसमें गुम हुए तो हम पर 390 साल तक मौत गालिब आ गई, लेकिन उस मौत यानी वो जो हम सो रहे थे उसमें भी हम जिंदा ही थे। लोगों की नजरों में सो रहे थे, लेकिन हम उस मौत वाली वादी में गए और वो तसव्वुर करके हम ज्ञान और मुराकबे में चले गए। उस मौत जो अल्लाह ताला ने हम पर वारिद कर दी, वो या युहयी व युमीत, तो मारने वाला। तो वो जो तसव्वुर था अल्लाह के युमीत वाला, वो हम पर वारिद हो गया और हम दुनिया की नजरों में गायब हो गए और मौत की वादी में चले गए, जबकि हमारा बातन जाग रहा था। 390 साल कब गुजर गए, कैसे गुजर गए, हमें उस मुराकबे का कोई पता नहीं चला। हमें नहीं पता चला हम उस मुराकबे में कैसे गए। ये असहाबे काफ का मैं आपको मुराकबा बता रहा हूं। असहाबुल काफ फिर या युहयी के मुकाम पर आए तो फिर अल्लाह ताला ने उनको जिंदा फरमाया, होश आई, लेकिन उन्होंने फिर उसी जहान में वापसी के लिए कह दिया कि अब हमको अजली व अबदी नींद सुला दिया जाए। हमने इन तसव्वुरात की मशक को पूरा कर लिया। ये असहाबे काफ का वो राज है जो असहाबे काफ को अल्लाह ताला ने अता फरमाया था कि वो एक मुराकबे के जहान में गए थे, वो एक इस्तगराक के जहान में गए थे, वो अल्लाह के इसम के जहान में गए थे और लोगों को बताया कि फना ऐसे हुआ जाता है और अल्लाह की रहमतें फिर कैसे बरसती हैं कि अल्लाह ताला, वो मैंने कुत्ते का भी जिक्र किया कि वो जो कुत्ता दरबार बैठा था तो बताया गया कि बस उस पर तवज्जो हो गई तो वो भी हमारे साथ इस जहान में चला गया। यानी जिस पर तवज्जो हो जाए, चाहे वो जानवर नस्ल का क्यों ना हो, उसको भी उसी जहान में ले जाया जाता है, फिर वही चीज उस पर वारिद कर दी जाती है। फिर मैंने पूछा कोई आपकी ख्वाहिश क्या थी जिंदगी में, कोई ख्वाहिश? तो असहाबे काफ ने यह भी बताया कि हमारी ख्वाहिश ये थी कि हमने देखा था उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कोई ऐसा वली कामल हो कि जिनकी सोबत हम ले। असहाबे काफ फरमाते हैं कि हमने बातनी तौर पर देखा था कि बगदाद में एक महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी सैयद अब्दुल कादिर जिलानी आएंगे रहमतुल्लाह अलैह, उनकी जियारत के हम लोग मुश्ताक थे। फिर हम उनकी मजलिस में गए बातनी और रूहानी तौर पर और गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात की और हमारी कुछ मनाज़िर रह गई थी जो गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने तय करवाई। अल्लाहु अकबर। ये एक रूहानी और बातनी मामलात है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। साहबे काफ पर अल्लाह ताला ने ये करम कर दिया था कि उनको अपनी अस्मा की ताकत ता फरमा दी थी। वो उसी अस्मा के जरिए हालत बेनींद में गए, उसी अस्मा की ताकत से हालत बेदारी में आए और उसी अस्मा के जरिए उन्होंने अल्लाह ताला की जात में प्रवास की। अल्लाह ताला ने अस्मा की बरकत से उनको क़यामत तक के लिए उनका जिक्र कुरान में कर दिया कि ये वो अल्लाह के वली हैं जिन पर अल्लाह ताला ने करम फरमा दिया और उनको अल्लाह ने अपनी बारगाह से अस्मा की विलायत अता फरमाई, अल्लाह के अस्मा में से विलायत अता फरमाई। और अल्लाह ने बता दिया कि ये असाई उम्मत के वलियों का ये हाल है जिनके पास सिफाती इसम है, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का क्या हाल होगा, उनकी उम्मत की औलिया का क्या हाल होगा कि जिनको अल्लाह इसमें अल्लाह ज़ात अता फरमा देगा। तो इसमें अल्लाह ज़ात तो होता है मेरे भाइयों, ये तो इसमें अल्लाह ज़ात वलियों को मिलता है। फिर जो जिस वली को मिलता है, कोई दाता अली हजवेरी, कोई बाबा फरीद, कोई शहबाज कलंदर, कोई मोइनुद्दीन चिश्ती, कोई सुल्तान बाहू बन जाता है, कोई फकीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी बनता है। अरे जिसको फिर इसमें अल्लाह ज़ात मिलता है, फिर मोहम्मदी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के वलियां की तो क्या बात है, बल्ले बल्ले। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के वली तो वराउल वरा हैं। ये असहाबे काफ का वो राज है और वो राज है जो गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह को मिलने का, और उन खास अस्मा को जो उन्होंने जिक्र किया और फिर वो इस्तगराक की हालत में जिसे खुदा ने मौत कहा या नींद कहा उसमें चले गए, लेकिन उनके बातन जिंदा थे। वो फिर उसी किसी और इसम की युहयी वाले इसम की
कि परवाज करके उसका तसव्वुर करके वापस आ गए। अल्लाह की कसम दोस्तों, इरफान किताब में दादा मुर्शिद ने लिखा, फ़कीर नूर मोहम्मद ने, आप अल्लाह के किसी भी इसम पर जब तवज्जो करते हैं आप उस इसम के जहान में जाएंगे। उस इसम की एक कायनात है, उसका ताल्लुक एक कायनात से है, उस कायनात में जाएंगे। हजरत इमाम बोनी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब शम्सुल मारिफ में लिखते हैं कि जो भी अल्लाह के अस्मा हैं, अस्मा के एक एक लफ्ज नहीं, एक एक हरफ की एक एक कायनात है। उस कायनात का मुकाम उसको मिलता है जो इसम को मुसम्मा करता है, यानी उसकी सिफात बनता है। हजरत जनाब फसूसुल हिकम इब्न अरबी ने लिखा, फतुहात मक्किया में लिखा कि अस्मा का जहान इस जहान से बहुत बुलंद है, इतना बुलंद है वह मुकाम आलीयीन में चला जाता है, यानी उस अस्मा जहां पे आदम अलैहिस्सलाम से भी पहले जो अस्मा इलाही थे उसमें चला जाता है, और वो उस अस्मा के जरिए फिर तमाम आलमीन के परवाज करता है और वहां से ताकतें और रूहानियतें हासिल करता है, अंबिया औलिया से मुलाकातें करता है। अरे कोई ये ना कहे ये अस्मा की पावर, अस्मा की ये कुरान सारा खुदा के अस्मा को जोड़कर बनाया गया। अल्लाह के अस्मा जो है, नाम जो है, ये अल्लाह तक पहुंचाते हैं, अल्लाह की खुशनुदी, अल्लाह की हजूरी अता फरमाते हैं। और सुल्तान बहु फरमाते हैं सारे अस्मा की पावर अल्लाह के इसमें अल्लाह ज़ात में है। इसमें अल्लाह ज़ात का जो तसव्वुर कर ले, अल्लाह उसको मौत पर भी इख्तियार दे देता है, अल्लाह उसको जिंदगी पर भी इख्तियार दे देता है। किसको? जो बंदा अपने ऊपर अल्लाह के इसमें ज़ात का लगातार दिल पर अल्लाह 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 का तसव्वुर रखता है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये था साहिब काफ का वो खूबसूरत वाक़या। ऐसे हज़ारों वाक़यात हैं जो इंशाअल्लाह हम अपने चाहने वाले मुरीदों को और जो पूछेंगे उनको सुनाते रहेंगे। अल्लाह हम सब को औलिया अल्लाह की मारिफत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।